बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे अदालती महाज पे जो एक कानूनी जंग जारी है उसके हवाले से अपडेट है आपके सामने शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि रात को जो नोटिफिकेशंस जारी किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यून जज जस्टिस सरफराज डोगर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कदरे तज़ाद क्यों है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पे हमने बात करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनका एक वफ़द जो है वो मिलने जा रहा है IMF से, तो ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के हवाले से खबर आई कि अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई यहाँ पे सहाफ़ियों की, और उस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ने उस मौक़िफ़ की तरदीद की जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो बयान कर रहे थे। इस सारे पहलुओं पे बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह 9 बजे 6 जो मुस्तकिल जजेज़ हैं और एक आर्जी जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, कल सुबह 9 बजे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलफ लेने जा रहे हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में बाहर जो मेन जो इंट्रेंस है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो एक ओपन एयर उसकी सिटिंग जो है वो बनाई जा रही है। इस वक्त भी जो है वो उसकी तैयारियां जो है वो जारी हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, लेकिन बज़ाहिर 7 क्योंकि जजेस आ रहे हैं और 7 जजेस की जो फैमिलीज़ हैं उनके फ्रेंड्स हैं उनसे नाम भी मांगे गए हैं, उनके साथ जो मेहमान आना चाहते हैं उनके नाम भी मांगे गए हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि फिर जो है वो वकला भी होंगे, जो स्टाफ होगा सुप्रीम कोर्ट का वो भी होंगे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसके अलावा लॉ अफसरान, इसके अलावा सहाफ़ी, तो एक बड़ी तादाद हो जाती है 7 जो है वो जजेस के साथ। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तादाद की वजह से बाहर जो है वो ओपन एयर ये जो है वो तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इसी तरह जब सुबह 9 बजे 7 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठाएंगे तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक क्योंकि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब तक कि वो ओथ नहीं उठाते तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे ही ओथ उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे। तो इसी तरह जैसे ही वो ओथ उठाएंगे तो उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास, सदर आसिफ अली जरदारी के पास जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम काम चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो हलफ उठाएंगे और वो कायम काम चीफ़ जस्टिस अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर देंगे। अब जो तज़ाद आया है, तज़ाद से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। जो कल नोटिफिकेशंस सामने आए, उन नोटिफिकेशंस में जो जस्टिस सरफराज डोगर उनका नोटिफिकेशन सामने आया उसमें सीनियर प्यून जज नहीं लिखा हुआ। ये एक तज़ाद आया। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है सीनियर प्यून जज। तो एक जो राय पाई जा रही है कि क्योंकि सीनियरिटी का मामला अभी तक हल होना बाकी है, सीनियरिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना है, सुप्रीम कोर्ट आकर उनकी जानिब से पटिशन फ़ाइल होनी है और पटिशन आइनी बेंच के सामने लगनी है, उसके बाद सीनियरिटी का मामला डिटरमिन होना है। तो शायद इस बहस मुबासे से बचने के लिए जो कल रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें जो है वो सीनियर प्यून जज नहीं लिखा गया, बल्कि जस्टिस सरफराज डोगर जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लिखा गया है। लेकिन उसके बरक्स जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम जो चीफ जस्टिस बनाए गए वो वहाँ के सीनियर प्यून जज थे। सीनियर प्यून जज नाजरीन वो होता है जो चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होता है, उसका नाम जो है सीनियर प्यून जज उसको कहते हैं। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर प्यून जज उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो शायद ऐसे लगता है कि हुकूमत उस बहस मुबासे कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये जो है वो नोटिफिकेशन में ये सीनियर प्यून जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ जो है वो नहीं लिखा गया। तो ये कंट्रोवर्सी थी है जिसने अभी हल होना है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, आईनी बेंच के सामने आएगा, तभी इसने रिजॉल्व होना है। इसके हवाले से आज भी एक पटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अगरचे वो पटिशन जो है वो किसी और वकील की जानिब से फाइल हुई है कि जो ट्रांसफ़र हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की और उनकी सीनियरिटी जो ऑलरेडी मौजूद थे जजेस, उनकी सीनियरिटी जो डिस्टर्ब हुई है वो दुरुस्त नहीं है। और इसके हवाले से ये कहा गया है कि जो ट्रांसफ़र वाला जो ऑर्डर है वो या सीनियरिटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन
जो पिटिशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, ये कोई आम वकील हैं उनकी तरफ से फाइल हुई है, जो डायरेक्ट एग्रीव्ड हैं, जो मुतासरा फरीक हैं, वो हैं 5, 6, 7 जजेस हैं। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस समर रिफ़त इम्तियाज़ और इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये जो है वो जजेस उनमें शामिल है। इस वक्त जो है वो 6 जजेस उससे मुतासरा हैं, 7 मुतासरा थे, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो है वो हलफ उठाने जा रहे हैं और आर्जी जज के तौर पर हलफ उठाएंगे। अगरचे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनके हवाले से ये कहा था कि वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस के लिए जब कंसिडर किए जाएंगे नाम, तो उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का नाम भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो 6 जजेस हैं, एग्रीव्ड हैं, जिनकी सीनियरिटी जो है वो तनज़ली आई, एक एक स्टेप जो है वो उनकी सीनियरिटी नीचे आई और उसके बाद उन्होंने रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने दायर की और उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन खारिज किया। मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो आएगा, यहाँ पे ही इसको रिजॉल्व होना है, यहाँ पे ही इसको हल होना है। लेकिन इस दौरान कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, वही केसेस की समातें करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी IMF का वो वफद जिसने जहां पर आए तो खबर आई कि जो IMF का जो मिशन है, जिसका उस रिव्यू के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जो पाकिस्तान ने $7 अरब जो है वो कर्ज़ लिया हुआ है, जो शराइत हैं उनका रिव्यू होना है मार्च में, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो मिशन है, जो वफद है IMF का, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंटेग्रिटी, जजेस की जो तैनातियाँ हैं और रूल ऑफ लॉ, इसके हवाले से भी देख रहा है और मुख्तलिफ़ इदारों, महकमों, जो है वो रियासती इदारों के लोगों से और रिप्रेजेंटेटिव से जो है मुलाकातें कर रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस याहिया अफरीदी से उन्होंने मुलाकात की थी और अब ये खबर आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या हुकूमत हो या वजारत कानून हो, ये सारे लोग तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चल रही है जुडिशरी जो है वो, अदलिया आज़ाद भी है, अदलिया को कोई मसला नहीं, इस्लाहात भी हो रही हैं, सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये बात करते हैं कि अदलिया आज़ाद है, वो डेफिनेटली उनका राइट है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में जो कानून साजी की गई है, उस कानून साजी के बाद अगर देखा जाए, अदलिया का जायज़ा लिया जाए, तो उस पर कंट्रोल जो है वो बढ़ चुका है एग्जेक्टिव का। वो मुख्तलिफ़ तैनातियों में हों, चीफ जस्टिस की तैनाती में हों, वो जो है वो बेंचेस की बनाने में हों, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर था, उस को हिलाया गया है। क्योंकि अदलिया, मुकन्नना, एग्जेक्टिव 3 अलग अलग रियासत के पिलर्स हैं, तो अदलिया को आप मातहत नहीं कर सकते। अगर मातहत करने की तरफ जाएंगे या पता चले लगे कि वो मातहत आप कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उससे कंप्रोमाइज़ होती है। फिर वो उस तरह जजेस आज़ादाना काम नहीं कर सकते कि वो जो है वो हुकूमत के मरहूने मिन्नत हो जाते हैं कि जो हुकूमत के हक़ में फ़ैसले देगा, ऑब्जर्वेशन देगा या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, उसको जो प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बाकी जो है वो उनको प्रमोट उस तरह नहीं किया जाएगा। और उसकी मिसालें जो है वो हमारे सामने आ भी रही हैं। तो IMF का वफद उस लिहाज से उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा है और वो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के वो बेनिफिशरी हैं और वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात तो करते हैं, लेकिन इस पर इन्फोर्स मतलब उस पर ज़ोर देकर नहीं कह रहे कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले को पहले देखें सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ, उसके बाद ये तैनातियाँ हों, उसके बाद जो है वो जजेस तैनात हों, उसके बाद आईनी बेंचेस, चीफ जस्टिस तैनातियाँ, ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद हों, ताकि 26वीं आईनी तरमीम से बेनिफिशरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको देख नहीं लेती। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनकी जानिब से भी जब 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने रजिस्ट्रार को कहा था कि 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट बिठाएं, उन्होंने नहीं बिठाई। उसके बाद उनकी जानिब से उस ताकतवर आवाज़ जो है वो उस तरह बात भी नहीं की जाती। इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, आईनी बेंचेस की कमेटी है, आईनी बेंच है, उसकी जानिब से भी पहले तो जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें थी वो दरखास्तें पहले नहीं सुनी गई, फिर उसके बाद 3 हफ्ते के लिए adjourn अब किया गया है। अब मजीद 8 जजेस ले आए हैं। अब नया एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा जब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए जो है मुकर्रर होंगी,
तो वो एक नया मामला खुलेगा कि जो फुल कोर्ट है वो 16 जजेस की होगी या 22 जजेस की होगी। अगर 22 की होगी तो उनमें बेनिफिशरी हैं, तो बेनिफिशरी तो सारे ही अगर बेनिफिशरी हैं तो इस मामले को रिजॉल्व कौन करेगा? फिर हुकूमत वक़्त, वजारत कानून और इवन पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो हमेशा से 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में लेजिस्लेशन, कानून साजी, जजेस की तैनातियाँ, 26वीं आईनी तरमीम के मामले में उनका स्टांस जो है वो वही है जो हुकूमत का है, जो बयानिया वही है जो हुकूमत का है, उससे जो है वो अलग थलग वो नहीं है। तो अगर उनसे ही पूछ कर IMF ने सारा कुछ करना है तो मेरा ख्याल है कि वो तो फिर सब जो है वो ओके की रिपोर्ट देंगे। तो इसलिए एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी जो वहाँ उनके जनरल सेक्रेटरी हैं जो उनको भी सुनना चाहिए क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं जो इस हवाले से पूरी तहरीक चला रहे हैं, उनके वफद से भी उनकी मुलाकात होनी चाहिए। इसी तरह जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनसे भी मिले ताकि और जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, जो आज़ादाना बोलने वाले लोग हैं, उनके व्यूज़ भी उनको लेने चाहिए। यकीनी तौर पर उनकी नज़र होगी क्योंकि हुकूमत वक़्त से ही अगर रिपोर्ट्स लेनी है तो वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट देंगे। तो ये भी एक मुलाकात जो है वो होने जा रही है। अब देखना ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह यही जो है वो कहेगी कि ये जो अदलिया आज़ाद है और इसमें हम इस्लाहात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जो है वो इसी तरह की मुलाकात जो है वो होगी। अब ये जो है वो देखना है, इम्पॉर्टेंट है। कल का दिन अदलिया के लिहाज से बहुत अहम इसलिए भी है कि 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो मुतासरा हैं उस सीनियरिटी से जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को दी गई है और वो कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ सदर उसमें उठाने जा रहे हैं सदर मुमलिकत के पास। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जो मुतासरा हैं इस सीनियरिटी से, क्या वो कल सदर मुमलिकत के पास जब हलफ होगा तो क्या वो जाएंगे? और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 7 जजेस यहाँ पे हलफ उठाएंगे तो क्या वो 4 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा वो जो है वो इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे? उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर बिन अला शामिल हैं। क्या वो जजेस शामिल होंगे? ये बहुत अहम और बहुत गैर मामूली सवालात हैं क्योंकि गुज़श्ता रात हमने देखा कि जो इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों के जजेस हैं उन्होंने एक इशाइया रखा हुआ था। उस इशाइये में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था जो मुतासरा हैं वो नहीं गए थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी मुतासरा हैं लेकिन वो जो है वो उनके इशाइये में मौजूद थे। अब देखना ये है कि कल की 2 हलफ बर्दारी की तकरीबात में क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सदर मुमलिकत के पास वो जजेस जाएंगे जो मुतासरा हैं, जो आवाज़ उठाते रहे हैं, जो ख़त लिखते रहे हैं, जो बार बार कहते रहे हैं कि 10 फरवरी का 10 फरवरी का इजलास मौखर किया जाए। ये अहम सवाल आपके सामने जो है छोड़ कर जा रहे हैं। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।